लेट नाइट में एक ओल्डर कपल अपने लिविंग रूम में चुपचाप एक दूसरे को देख रहा होता है। सडनली आदमी का हेड फट जाता है और उसके अंदर से शार्प टीथ, टेंटिकल्स और मल्टीपल आईज निकल आते हैं। औरत शॉक में जम जाती है। तभी वो क्रीचर उसके सर को पकड़कर पूरा खा जाता है। फिर शिनिची को बेड पर लेटे हुए दिखाया जाता है। एक अजीब वॉइस बोलती है कि कितना अनफॉर्चुनेट है कि मैं फेल हो गया। शिनिची कंफ्यूज होकर पूछता है क्या फेल हुआ, और वॉइस उसे चुप रहने को बोल देती है। डर के मारे वो उठकर अपने ग्लासेस पहनता है और रूम चेक करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। उसे लगता है बस नाइटमेयर था। ब्रेकफास्ट टेबल पर उसके पेरेंट्स काजुयुकी और नोबुको बैठे होते हैं। फादर पूछते हैं क्या उसे स्नेक मिला। शिनिची बोलता है कि उसका राइट हैंड नम फील हो रहा है। मदर कहती है कि रात को ईयरफोन कॉर्ड हाथ पर टाइट बांधकर सो गया था, इसलिए नम है। जब वो कॉफी पीने लगता है तब टेबल पर एक स्पाइडर देखकर पैनिक हो जाता है और गर्म कॉफी से अपनी टंग जला लेता है। स्कूल जाते वक्त मुरानो उसे पीछे से सरप्राइज करने की कोशिश करती है, लेकिन शिनिची बिना देखे उसका हाथ पकड़ लेता है। शॉक में मुड़ते वक्त गलती से मुरानो को ऑकवर्डली टच कर देता है और सीधा थप्पड़ खा लेता है। उसकी फ्रेंड यूको उसके ग्लासेस उठाती है और पूछती है कि उसके राइट हैंड में कुछ प्रॉब्लम है क्या। क्लास में शिनिची सीक्रेटली फोन यूज कर रहा होता है और उसे प्रीवियस नाइट याद आती है। रात को एक वियर्ड स्नीक लाइक ऑर्गेनिज्म उसके ईयर से बॉडी में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन ईयरफोन्स की वजह से फेल हो जाता है। फिर वो नोज के थ्रू एंटर करने की कोशिश करता है। शिनिची स्नीज करके उसे बाहर निकाल देता है। क्रीचर फाइनली उसके हैंड के थ्रू बॉडी में घुस जाता है और उसके आर्म में क्रॉल करने लगता है। डर के मारे शिनिची ईयरफोन कॉर्ड से अपना आर्म टाइटली बांध देता है ताकि क्रीचर ऊपर न जा सके। प्रेजेंट में शिनिची सोच रहा होता है कि वो चीज अभी भी उसके हैंड में है क्या। रिसेस के बाद घर लौटते वक्त एक छोटी लड़की रोड पर आ जाती है और स्पीडिंग कार उसकी तरफ आ रही होती है। शिनिची इंस्टेंटली उसे बचा लेता है और शॉकिंगली अपने राइट हैंड से कार को रोक देता है। तभी उसके हाथ पर एक आईबॉल इमर्ज होता है। घर पहुंचकर शिनिची नाइफ से अपना हैंड स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हैंड ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिंगर्स पर आईज और पाम में माउथ बन जाता है। क्रीचर बोलता है कि उसने शिनिची का हैंड ईट कर लिया है। शिनिची पैनिक में अटैक करता है, लेकिन क्रीचर इजीली नाइफ तोड़ देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो ऑर्गेनिज्म बुक्स पढ़ रहा होता है और बताता है कि वो एक्चुअली शिनिची के ब्रेन में एंटर करना चाहता था, लेकिन फेल हो गया। अगर सक्सेसफुल होता तो शिनिची एक ह्यूमन लुकिंग मॉन्स्टर बन जाता जिसका हेड शेप शिफ्ट करता। अब वो क्रीचर सिर्फ उसके राइट हैंड में ही रह सकता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि सरवाइव करने के लिए कोऑपरेट करना होगा। अगले दिन ब्रेकफास्ट पर शिनिची सडनली बेकन एंड एग्स मांगता है, जो उसकी मॉम को स्ट्रेंज लगता है। एक स्पाइडर देखकर वो कामली उसे हटा देता है। पेरेंट्स और भी शॉक्ड हो जाते हैं। स्कूल जाते वक्त क्रीचर शिनिची को वार्न करता है कि पुलिस को सब बताया तो गवर्नमेंट उस पर एक्सपेरिमेंट्स करेगी। तभी क्रीचर फील करता है कि नियर बाय एक और पैरासाइट है। वो दोनों उस क्रीचर को ट्रैक करते हैं और डिस्कवर करते हैं कि वो एक इन्फेक्टेड डॉग है जो दूसरे डॉग को खा रहा होता है। मॉन्स्टर डॉग अटैक करता है, लेकिन शिनिची के हैंड वाला ऑर्गेनिज्म उसका हार्ट निकालकर उसे मार देता है। एपिसोड एंड होता है एक फ्लैशबैक के साथ। एक आदमी ब्रूटली एक वुमन को नाइफ से मर्डर करता है और इंसेन तरह से स्काई की तरफ देखकर हंसता है। उसी वक्त शिनिची के घर के बाहर सैटेलाइट डिश पर एक स्ट्रेंज एग लैंड करता है। एग क्रैक होता है और उसके अंदर से वही स्नेक लाइक पैरासाइट बाहर निकालकर शिनिची की तरफ क्रॉल करता है। 3 लोग एक वुमेन को हैरास कर रहे होते हैं। तभी एक अजीब सा आदमी आता है और उन तीनों को इंस्टेंटली अनकॉन्शियस कर देता है। वो वुमेन को घर छोड़ने जा रहा होता है, लेकिन वही 3 लोग फिर उस पर अटैक कर देते हैं। आदमी कैजुअली बोलता है कि उसका स्टमक 4 बॉडीज हैंडल नहीं कर सकता, और फिर वो उन तीनों और उस वुमेन को मार देता है। सेफ रहने के लिए वो अपना फेस चेंज कर लेता है। दूसरी तरफ शिनिची इजुमी स्कूल जा रहा होता है और उसका राइट हैंड उससे बोलता है कि उसे मीगी बुलाओ। पीई क्लास में शिनिची बास्केटबॉल खेलते वक्त एक परफेक्ट बास्केट स्कोर करता है। यूको ताचिकावा उससे बोलती है कि अगर वो एक और शॉट मार दे तो सतोमी मुरानो उसे माफ कर देगी। उसका क्लासमेट कजुकी नागाई जानबूझकर उसके पैर पर स्टेप करता है, पर शिनिची फिर भी बास्केट कर देता है और मीगी को थैंक्स बोल देता है। नागाई जेलस हो जाता है। प्रैक्टिस के बाद शिनिची मुरानो से सॉरी बोलता है। मुरानो मजाक में बोलती है कि अगर सच में सॉरी हो तो उसे पैनकेक्स खिलाओ। जैसे ही मुरानो जाती है, मीगी अचानक एम्बैरेसिंग शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और शिनिची पैनिक में उसे छुपा लेता है, जिससे मुरानो कंफ्यूज्ड हो जाती है। स्कूल के बाद यूको शिनिची को वर्ल्ड वाइड मर्डर्स के बारे में बताती है, जहां लोगों को ब्रूटली टेयर अपार्ट किया जा रहा है। इन्हें मिन्स मीट मर्डर्स कहा जा रहा है। घर पर शिनिची बोलता है कि उन्हें कुछ करना चाहिए,
लेकिन मिगी मना कर देता है और वॉर्न करता है कि अगर शिनीची ने उन्हें डेंजर में डाला तो वो उसकी आंखें या टंग तक ले सकता है। शिनीची डर जाता है और मिगी को डेविल बोल देता है। मिगी कामली रिप्लाई करता है कि डीमंस के सबसे करीब ह्यूमंस ही होते हैं। बाद में शिनीची एक स्ट्रीट पर खड़ा होता है जब मिगी फील करता है कि एक और पैरासाइट पास आ रहा है। शिनीची उस किलर का सामना करना चाहता है और उसे प्लेग्राउंड तक ल्योर करता है। वो ह्यूमैनिटी के लिए फाइट करने का डिसीजन लेता है और मिगी से हेल्प मांगता है। तभी एक पैरासाइट सामने आता है और अपना आर्म काट कर मिगी को ऑफर करता है कि दोनों मिलकर एक बॉडी में रह सकते हैं। लेकिन मिगी शिनीची का साइड चूज करता है और पैरासाइट को मार देता है। शिनीची पूछता है क्या उसने उसे बचाया, पर मिगी बोलता है कि उसे बस श्योर नहीं था कि रीलोकेशन पॉसिबल है या नहीं। नेक्स्ट डे शिनीची मुरानो को पैनकेक्स खिलाता है और दोनों एंजॉय करते हैं। बाद में वो प्लेग्राउंड जाते हैं जहां 3 टीनेजर्स एक कैट को सैंडबॉक्स में दबाकर उस पर स्टोन्स थ्रो कर रहे होते हैं। शिनीची कैट को बचाता है और उन बच्चों को समझाता है कि कैट्स भी लिविंग बीइंग्स हैं। जब वो मुड़ता है टीनेजर्स उस पर स्टोन्स फेंकते हैं, लेकिन शिनीची बिना दिखे सब कैच कर लेता है। फिर वो उन्हें डरा देता है और टीनेजर्स भाग जाते हैं। एंड में शिनीची और मुरानो साथ घर जा रहे होते हैं, हैंड होल्डिंग करते हुए। मुरानो पूछती है तुम सच में शिनीची हो ना, और वो स्माइल करके बोलता है ऑफ कोर्स। लास्ट सीन में वही मिस्टीरियस आदमी एक रूम में एक और वुमन के साथ दिखाई देता है और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। पैरासाइट्स के हाथों होने वाले डिसमेंबरमेंट केसेस यानी फेमस मिंस मीट मर्डर्स अब बढ़कर 84 तक पहुंच चुके थे। स्कूल में मिगी को एक और पैरासाइट की प्रेजेंस फील होती है, रियोको तमिया, जो शिनीची की नई मैथ टीचर होती है। आई कांटेक्ट के थ्रू तमिया तुरंत समझ जाती है कि मिगी शिनीची के अंदर रह रहा है। मिगी नोटिस करता है कि तमिया ह्यूमंस के बीच पीसफुली ब्लेंड इन करना चाहती है और वो शिनीची को अश्योर करता है कि फिलहाल उसे या दूसरे ह्यूमंस को कोई इमीडिएट डेंजर नहीं है। रियो को फिर सजेस्ट करती है कि वो सब एक अलग लोकेशन पर चलें जहां आराम से डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन हो सके। मिगी बिना डिले किए आफ्टर स्कूल मीटिंग के लिए अग्री कर लेता है ताकि वो अपनी स्पीशीज के फ्यूचर के बारे में बात कर सके। मीटिंग में तमिया अपने साथ ए को भी लाती है। ए शिनीची के लिए काफी हॉस्टाइल और अग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है। तब तमिया रिवील करती है कि ए के साथ रिलेशनशिप के बाद वो प्रेग्नेंट है और सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि उनका बेबी एक कंप्लीटली नॉर्मल ह्यूमन होगा। वो एक्सप्लेन करती हैं कि चाहे पैरासाइट्स ह्यूमंस के साथ रिप्रोड्यूस करें या दूसरे पैरासाइट्स के साथ, चाइल्ड हमेशा नॉर्मल ह्यूमन ही पैदा होता है। इसका मतलब पैरासाइट्स अपनी स्पीशीज को नेचुरली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। कॉन्वर्सेशन के बीच ही ए बोर और इरिटेटेड होकर चला जाता है क्योंकि उसे अपनी स्पीशीज के ओरिजिन या ह्यूमंस को खाने की नेसेसिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अगली ही सुबह ए शिनीची के स्कूल में वायलेंट रैम्पेज शुरू कर देता है और पूरा स्कूल इवैक्यूएट कर दिया जाता है। मिगी प्रैक्टिकल सोल्यूशन देता है कि शिनीची दूसरे स्टूडेंट्स को शील्ड की तरह यूज करे, लेकिन शिनीची इस आइडिया को स्ट्रांगली रिजेक्ट कर देता है। शिनीची स्कूल के एक आइसोलेटेड विंग में जाकर टेबल से बैरिकेड बना लेता है। मिगी सजेस्ट करता है कि क्योंकि शिनीची का ब्रेन अभी भी इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है, वो इस एडवांटेज का यूज करके फाइट करे, इसलिए मिगी उसे एक वेपन प्रोवाइड करता है। एपिसोड का एंडिंग इंटेंस क्लिफ हैंगर पर होता है। ए शिनीची के बैरिकेड को तोड़कर अंदर पहुंच जाता है और दोनों फाइनल फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। शिनीची और ए का डेंजरस फेस ऑफ होता है। यहाँ रिवील होता है कि मिगी डिफेंसिव मोड में है जबकि शिनीची फुल ऑफेंसिव पे जाता है। ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि ए उन दोनों की कंबाइंड पावर को अंडर एस्टिमेट कर देता है। शिनीची एक चेयर के लेग से ए की मेजर आर्टरी को पियर्स कर देता है, जिससे ए सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। ए को रियलाइज होता है कि अब वो ह्यूमन फेस मेंटेन नहीं करता रहा। वो रियो को तामिया के साथ सेम होस्ट शेयर करने का प्लान बनाता है, लेकिन तामिया गैस लीक इग्नाइट करके उस पैरासाइट को ही मार देती है। तामिया के बेबी के फादर को लेकर लोगों को डाउट होने लगता है, इसलिए वो अपनी टीचर की जॉब क्विट कर देती है। बाद में वो शिनीची से डिस्कस करती है कि हर एनिमल के पास इंस्टिंक्ट्स होते हैं और पैरासाइट्स का इंस्टिंक्ट ह्यूमंस को डिवावर करना है। वो अपने बेबी को एक्सपेरिमेंट के पर्पस से रखना चाहती हैं। साथ ही शिनीची को थ्रेटन भी करती हैं, लेकिन उसके बॉडी में आई चेंजेस को सेंस करके रुक जाती हैं। उस रात तामिया की मदर उससे मिलने आती हैं, पर उन्हें फील हो जाता है कि उनकी डॉटर अब पहले जैसी नहीं रही। जब वो पुलिस को कॉल करने जाती हैं, तामिया उन्हें किल कर देती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिगी एक थ्योरी देता है कि पैरासाइट्स होस्ट चेंज कर सकते हैं अगर वो किसी इंसान के हेड को कंप्लीटली टेक ओवर कर लें। मीनवाइल शिनीची के पेरेंट्स कंट्री साइड ट्रिप प्लान कर रहे होते हैं,
लेकिन शिनीची मिन्स मीट मर्डरर्स की वजह से वरीड होता है। उसकी मदर को लगता है कि शिनीची कुछ छुपा रहा है। उन्हें याद आता है कि बचपन में उन्होंने शिनीची को गर्म ऑयल से बचाया था और खुद बॉर्न हो गई थी। मिगी बोलता है कि कंट्री साइड में पैरासाइट अटैक्स का चांस काफी लो है। इसके बाद शिनीची पेरेंट्स को ट्रिप के लिए अग्री कर देता है। उसकी मदर नोटिस करती है कि शिनीची सच में बदल गया है, लेकिन शिनीची कैजुअली बोल देता है कि वो बस लोनली फील करेगा उनके बिना। फिर उसके पेरेंट्स ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। एपिसोड के एंड में रियोको तामिया अपने वूम में बेबी की मूवमेंट फील करती है। कार एक्सीडेंट के बाद एक पैरासाइट जो पहले एक फीमेल बॉडी को कंट्रोल कर रहा था बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और मजबूरी में मेल ड्राइवर के बॉडी पर कब्जा कर लेता है, लेकिन उसे नए बॉडी के बॉडीली फंक्शंस कंट्रोल करने में काफी प्रॉब्लम होती है। अगली सुबह स्कूल जाते वक्त मिगी शिनीची को बोलता है कि उसके फ्रेंड्स और क्लासमेट्स उसके बिहेवियर में चेंज नोटिस कर रहे हैं। रास्ते में शिनीची देखता है कि नागाई को मित्सुओ और उसकी गैंग परेशान कर रहे हैं, तो वो उसके सपोर्ट में खड़ा होने की कोशिश करता है। काना को लगता है शिनीची अब हेल्पलेस हो गया है, इसलिए वो मित्सुओ को बोलती है कि उस पर और एनर्जी वेस्ट मत करो। लेकिन जब काना शिनीची की आंखों में देखती है तो उसे उसके अंदर कुछ नॉन ह्यूमन और अजीब सा फील होता है। मित्सुओ को जेलसी हो जाती है और वो सातोमी को टारगेट करने लगता है। वो शिनीची को और ज्यादा पिटवाता है, लेकिन कामिजो, नागाई और स्कूल के दूसरे स्टूडेंट्स मित्सुओ की गैंग के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। इंसिडेंट के बाद सातोमी शिनीची को घर तक छोड़ने आती है, पर रात रुकने से मना कर देती है। मिगी रियलाइज करता है कि काना के पास पैरासाइट्स को सेंस करने की स्पेशल एबिलिटी है और शिनीची को वार्निंग देता है कि उससे डिस्टेंस बनाकर रखे। दूसरी तरफ बिगिनिंग वाला पैरासाइट हाईवे पर एक फीमेल बॉडी ढूंढ रहा होता है। वहां उसकी मुलाकात नोबुको और काजुयुकी से होती है। काजुयुकी के सामने ही पैरासाइट नोबुको का सर काट देता है और उसकी बॉडी को अपना नया होस्ट बना लेता है। काजुयुकी क्लिफ से गिरकर पानी में जा गिरता है और इंजर्ड कंडीशन में अपने बेटे को कॉल करके मॉन्स्टर्स और नोबुको के बारे में कंफ्यूज तरीके से बताता है। शिनीची को रिग्रेट होता है कि उसने मिगी का सीक्रेट अपने पेरेंट्स से छुपाया। थोड़ी देर बाद नोबुको की बॉडी घर लौट आती है, लेकिन अब उसके अंदर पैरासाइट होता है। शिनीची ये मान ही नहीं पाता कि उसकी मां मर चुकी है और मिगी को अटैक करने से रोकने के लिए उस पर नाइफ तक तान देता है। पैरासाइट ओपनली बोलता है कि वो इंश्योर करेगा कि काजुयुकी भी जिंदा ना बचे। तब शिनीची को अपनी मां के हाथ पर बर्न मार्क वाली पुरानी मेमोरी याद आती है, लेकिन पैरासाइट के पास ना इमोशंस होते हैं और ना ही नोबुको की मेमोरीज। अगले ही मोमेंट वो अपने शार्प अटैक से शिनीची के दिल को सीधा पियर्स कर देता है। नोबुको के पोजेस्ड बॉडी ने जब अपने ही बेटे शिनीची के हार्ट को पियर्स कर दिया, तब मिगी तुरंत उस वुंड के अंदर शिफ्ट हो गया और टेम्पररी हार्ट की तरह काम करने लगा जब तक असली हार्ट रिपेयर हो रहा था। उसका प्लान था कि बाद में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वापस शिनीची के राइट हैंड में आ जाएगा। नेक्स्ट डे स्कूल में शिनीची एब्सेंट होता है और उसके फ्रेंड्स स्पेशली मुरानो उसकी टेंशन लेने लगते हैं। रात को शिनीची उठता है और नोटिस करता है कि उसका चेस्ट वुंड कंप्लीटली हील हो चुका है। साथ ही अब उसे ग्लासेस की भी जरूरत नहीं पड़ती। फिर उसे साकुराज़ाकी हॉस्पिटल से कांटेक्ट आता है, जहां उसके फादर काजुयुकी एडमिट हैं। शिनीची डिसाइड करता है कि जिस पैरासाइट ने उसकी मदर को कंट्रोल किया था उसे वो खत्म करेगा। जाते वक्त वो मुरानो को बोलता है कि वो कुछ टाइम के लिए दूर रहेगा, बट डेफिनेटली वापस आएगा। हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेटर्स काजुयुकी को कन्विंस कर देते हैं कि पैरासाइट अटैक की जो मेमोरीज उसके पास है वो सिर्फ हेलुसिनेशन थी। अपने फादर से मिलने के बाद शिनीची रियलाइज करता है कि इतना ग्रीफ होने के बावजूद भी वो रो नहीं पा रहा। फिर वो नामिकी इन में स्टे करता है, जो माकिको हायासे की फैमिली का इन होता है। उस रात मिगी शिनीची को बताता है कि हार्ट हील करने के साइड इफेक्ट की वजह से अब उसे रोज 4 घंटे की स्लीप कंपलसरी होगी और जब वो सो रहा होगा तब ना तो वो पैरासाइट्स को सेंस कर पाएगा और ना ही कोई एक्सटर्नल एक्टिविटी नोटिस कर पाएगा। अगली सुबह शिनीची हॉस्पिटल के बाहर गार्ड कर रहा होता है। तब मिगी सडनली एक पैरासाइट प्रेजेंस डिटेक्ट करता है जो कोस्ट के पास है। माकी को गलती से उसे सी वॉल की डायरेक्शन दिखा देती है, लेकिन शिनीची अपनी न्यू सुपर ह्यूमन एबिलिटीज यूज करके एक ही जंप में कई मीटर्स क्रॉस कर लेता है। एपिसोड के एंड में शिनीची फाइनली उस पैरासाइट के सामने खड़ा होता है जिसे मिगी ने डिटेक्ट किया था। बीच पर जो पैरासाइट मिगी ने डिटेक्ट किया था वो एक्चुअली मामोरू ऊडा निकला, जिसके जॉ में एक पैरासाइट रहता है। शिनीची की तरह ऊडा का ब्रेन भी कंप्लीटली कंट्रोल नहीं हुआ था, मतलब उसकी अपनी कॉन्शियसनेस अभी भी सेफ थी। पास्ट में एक पैरासाइट ने उसे पजेस करने की कोशिश की थी जब वो क्लिफ पर था और वो उसकी नेक के थ्रू बॉडी में घुस गया था।
लेकिन ऊडा समुंदर में गिर गया और उसका पैरासाइट जॉ होस्ट को बचाने के लिए सिर्फ जॉ के अंदर ही फुली मैच्योर हो गया। शिनीची और ऊडा टीम अप करते हैं और डिसाइड करते हैं कि दोनों मिलकर हॉस्टाइल पैरासाइट को रोकेंगे। उस रात मिगी एक्सप्लेन करता है कि शिनीची की फिजिकल एबिलिटीज इतनी बूस्ट क्यों हो गई हैं। हार्ट वुंड हील करने के लिए मिगी ने अपने बॉडी का अराउंड 30% हिस्सा माइक्रोस्कोपिक फ्रैगमेंट्स में तोड़कर शिनीची के बॉडी में सर्कुलेट किया था। नेक्स्ट डे नोबुको की बॉडी को यूज करने वाली पैरासाइट टाउन में आ जाती है और जॉ उसकी प्रेजेंस सेंस कर लेता है। शिनीची उसका चेज करता है, लेकिन मिगी सडनली स्लीप मोड में चला जाता है। जाने से पहले वो ब्लीड शेप ले लेता है ताकि शिनीची के सर्वाइवल चांसेस बढ़ सकें। पैरासाइट इम्पर्सोनेटर ऊडा और जॉ को क्लिफ पर कॉर्नर कर लेती है। शॉर्ट फाइट के बाद ऊडा के चेस्ट में अटैक लगता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद शिनीची डायरेक्टली उस पैरासाइट का सामना करता है। अपनी एनहांस्ड सेंसेस की वजह से वो अटैक्स डॉज करता है और काउंटर अटैक भी देता है। वो फाइनल ब्लो देने ही वाला होता है, लेकिन अपनी माँ के बर्न मार्क को देखकर हेजिटेट कर देता है। इसी हेजिटेशन का फायदा उठाकर पैरासाइट अपर हैंड ले लेती है, बट तभी जॉ सरप्राइज अटैक करता है और उस पैरासाइट को मार देता है। बाद में रिवील होता है कि जॉ ने ऊडा का हार्ट पोजीशन ही शिफ्ट कर दिया था ताकि वो सर्वाइव कर सके। टाउन छोड़ने से पहले मकी को बोलती हैं कि वो शिनीची से फिर मिलना चाहती हैं। एपिसोड के एंड में काना को शिनीची की प्रेजेंस फील होती है और मुरानो उसके रिटर्न पर उसका वेलकम करती है। रेको टमुरा, जो पहले रियोको टमिया थी, दूसरे पैरासाइट हिडियो शिमादा को शिनीची के स्कूल में ट्रांसफर स्टूडेंट बनने को बोलती है। दूसरी तरफ काना अब मित्सुओ को इग्नोर करके सिर्फ शिनीची के पीछे पड़ चुकी होती है। मित्सुओ फिर से शिनीची को कॉर्नर करता है, लेकिन इस बार शिनीची इजीली उसको हैंडल कर लेता है। मुरानो नोटिस करती है कि शिनीची फिर से पहले से अलग बिहेव कर रहा है। घर आकर शिनीची देखता है कि उसके फादर डिप्रेशन और ड्रिंकिंग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। शिनीची भी मिगी के साथ अपने इमोशनल और साइकोलॉजिकल चेंजेस डिस्कस करता है। अगले दिन शिनीची रोड पर एक इंजर्ड डॉग को बचाता है, लेकिन वो उसके हाथों में मर जाता है। शॉक में वो डॉग को डस्टबिन में डाल देता है, जो देखकर मुरानो हॉरिफाइड हो जाती है। बाद में शिनीची को गिल्ट फील होता है और वो डॉग को प्रॉपर्ली बरी करता है। स्कूल में मिगी तुरंत डिटेक्ट कर लेता है कि शिमाडा भी एक पैरासाइट है। शिमाडा क्लेम करता है कि वो ह्यूमंस को मारे बिना नॉर्मल ह्यूमन फूड पर सरवाइव करता है और वो और तमुरा मिलकर ह्यूमंस के साथ पीसफुली सरवाइव करने का वे ढूंढ रहे हैं। काना गलती से शिमाडा को सेंस कर लेती है क्योंकि उसे लगता है वो शिनीची की प्रेजेंस फील कर रही है। शिनीची उसको वार्न करता है कि अपनी स्पेशल सेंसिंग एबिलिटी पर ज्यादा डिपेंड ना करे। इसी बीच रिवील होता है कि यूको तचिकावा को शिमाडा पर क्रश हो गया है, लेकिन एंड में बड़ा ट्विस्ट आता है। शिमाडा सीक्रेटली एक टीनेज गर्ल को मारकर खा लेता है। इससे प्रूव हो जाता है कि वो शिनीची और मिगी से झूठ बोल रहा था और अब भी ह्यूमंस को हंट करता है। काना फिर से शिमादा से टकरा जाती है और मित्सुओ को ये बात काफी इरिटेट करती है। गुस्से में आकर मित्सुओ उससे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन शिमादा उसको इजीली ओवरपावर कर देता है। यूको दूर से शिमादा को फाइट के बाद वहां से जाते हुए देख लेती है। बाद में आकीहो यूको को शक दिलाती है कि शिमादा का फेस एक्चुअली फेक हो सकता है। दूसरी तरफ शिनीची के फादर अंदर ही अंदर टूट चुके होते हैं क्योंकि वो पैरासाइट्स की एग्जिस्टेंस दुनिया के सामने नहीं ला पा रहे। इमोशनल ब्रेकडाउन के दौरान वो शिनीची को उसकी माँ की डेथ की असली सच्चाई बता देते हैं। इसी बीच हिरोकावा और रियोको तामुरा मैनकाइंड की डिस्ट्रक्टिव नेचर पर सीरियस डिस्कशन करते हैं। यूको को अपने भाई हारुकी के स्केच पैड में एक पैरासाइट का क्रीपी स्केच दिखता है। अगले दिन वो खुद शिमादा को एक डेंजरस इंजरी के बाद अपना हेड इंस्टेंटली हील करते हुए देख लेती है। जब मित्सुओ और उसकी गैंग शिमादा से पंगा लेने आती है, तब शिनीची सिचुएशन संभाल लेता है और सबको वहां से भगा देता है ताकि शिमादा की रियलिटी एक्सपोज ना हो। शिनीची की पर्सनैलिटी में अब और भी स्ट्रेंज चेंजेस दिखने लगते हैं, जिस वजह से मुरानो उससे डरने लगती है। मिगी उसको समझाता है कि ये चेंजेस उसकी इनहैंस्ड मेंटल रेजिलियंस का साइड इफेक्ट है और शायद यही बेटर है। मीनवाइल यूको सीक्रेटली शिमादा का पीछा करती है और उसको अपना फेस लिटरली चेंज करते हुए देख लेती है। अब उसका शक कंफर्म हो जाता है कि शिमादा एक पैरासाइट है। वो स्कूल में उसके लिए एक ट्रैप सेट करती है। एपिसोड के एंड में शिमादा अपना असली हॉरिफाइंग फॉर्म रिवील करता है और अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखने के लिए यूको को मारने की कोशिश करता है। मिगी सडनली शिनीची को वार्न करता है कि शिमादा अब किसी को मारने के इंटेंट में है। यूको जल्दी से उस पर टॉक्सिक केमिकल्स फेंक देती है और किसी तरह बचकर निकल जाती है, लेकिन शिमादा अब अपना ह्यूमन फेस प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाता और पूरा स्कूल कंपाउंड में वायलेंट रैम्पेज शुरू कर देता है। मिगी के एडवाइस पर शिनीची अपने क्लासमेट्स के साथ इवैक्यूएशन में हेल्प करता है,
लेकिन उसे पता चलता है कि मुरानो की क्लास मिसिंग है। स्कूल के अंदर जाते वक्त शिनिची इमोशनली ब्रेकडाउन के एज पर पहुंच जाता है जब वो कई स्टूडेंट्स की ब्रूटली डिसमेंबर्ड बॉडीज देखता है। खुद को संभालने के बाद वो फाइनली मुरानो को ढूंढ लेता है, लेकिन उसके साथ जो 2 स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बचा नहीं पाता। मुरानो को बाहर सेफली ले जाते हुए शिनिची शिमादा को खत्म करने का प्लान बनाता है। क्योंकि शिमादा की पैरासाइट सेंसिंग एबिलिटी की एक लिमिटेड रेंज होती है, शिनिची डिस्टेंस से एक रॉक इतनी प्रिसिजन के साथ थ्रो करता है कि वो डायरेक्टली शिमादा के हार्ट को पियर्स कर देती है और शिमादा वहीं मर जाता है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट मीटिंग में एक शॉकिंग मेथड रिवील होता है पैरासाइट्स को आइडेंटिफाई करने का। अगर पैरासाइट के हेड का हेयर पुल किया जाए तो वो थोड़ी देर के लिए वियर्ड स्पैज़म्स करता है। इसके बाद शिनिची के नेबरहुड में एक स्ट्रेंज ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, जहां लोग एक दूसरे को ग्रीट करते वक्त हेयर स्ट्रैंड पुल करके चेक करते हैं कि सामने वाला ह्यूमन है या पैरासाइट। एपिसोड के एंड में मुरानो शिनिची को उसकी जान बचाने के लिए हार्टफेल्ट थैंक्स बोलती है। एक ड्रंक वुमन मजाक में अपने मेल फ्रेंड के हेड से एक हेयर स्ट्रैंड पुल करती है और शॉकिंगली रियलाइज करती है कि वो एक्चुअली एक पैरासाइट है, लेकिन सच जानने के बाद भी वो बच नहीं पाती और पैरासाइट उसे मार देता है। दूसरी तरफ काना एक ड्रीम देखती है जहां शिनिची एक शाइनिंग आर्मर वाले नाइट की तरह उसकी हेल्प करने आता है। शिनिची उसे फिर वार्न करता है कि अगर उसे किसी के लिए वो स्ट्रेंज टेलीपैथिक अट्रैक्शन फील हो तो उस इंसान से दूर रहे। मिगी भी शिनिची को एडवाइस करता है कि वो काना से डिस्टेंस मेंटेन करे, लेकिन काना मुरानो से बात करने के बाद भी ये डिसाइड कर लेती है कि वो शिनिची का प्यार जीत कर ही रहेगी। मीनवाइल एक डेंजरस नया पैरासाइट गोटो अपनी पावर्स टेस्ट करता है। वो याकुजा गैंग के एक ऑफिस में घुसकर गन्स और नाइफ से आर्म्ड लोगों को इजीली मैसेकर कर देता है। बाद में वो फेलो पैरासाइट कुसानो के साथ रीग्रुप करता है। शिनिची और मुरानो एक डेट पर जाते हैं, जहां मुरानो को स्ट्रांगली फील होता है कि शिनिची हॉस्पिटल ट्रिप के बाद से काफी चेंज हो गया है। इसी बीच शिनिची एक छोटे बच्चे को अपनी मदर के साथ डिसरिस्पेक्टफुली बिहेव करते देख इमोशनल रिएक्शन देता है। मुरानो उसको किस भी करती है, फिर भी उसके माइंड में डाउट रहता है कि क्या ये वही रियल शिनिची है या नहीं। अगली सुबह जब शिनिची काना से मिलने का वेट कर रहा होता है, तब मिगी सडनली मल्टीपल पैरासाइट्स की प्रेजेंस डिटेक्ट करता है। ये सब एक इलेक्शन रैली में गैदर्ड होते हैं जिसे पॉलिटिकल कैंडिडेट तकेशी हिरोकावा लीड कर रहा होता है। वहीं कुसानो और गोतू भी मौजूद होते हैं। एपिसोड के एंड में शिनिची को टेरिफाइंग रियलाइजेशन होता है कि गोतू ने उसकी प्रेजेंस डिटेक्ट कर ली है। मिगी और शिनिची हिरोकावा के मेयर इलेक्शन लड़ने के मोटिव्स पर डिस्कस करते हैं और शिनिची टेंशन में है कि पैरासाइट्स की ऑर्गेनाइजेशन काना को डेंजर में डाल सकती है। दूसरी तरफ मित्सुओ को लगता है कि शिनिची और काना के बीच कुछ इंटीमेट चल रहा है। शिनिची मिगी की वार्निंग इग्नोर करके जब मिगी सो रहा होता है तब काना को सब सच बता देता है। काना पहले डाउट करती है, लेकिन फिर कहती है कि वो शिनिची को बाकी पैरासाइट से अलग पहचान सकती है। मीनवाइल हिरोकावा मेयर इलेक्ट हो जाता है। अगले दिन मिगी को काना से एक वीक सिग्नल डिटेक्ट होता है जो पैरासाइट्स के सिग्नल जैसा लगता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि काना अब पैरासाइट्स के टारगेट पर है। मित्सुओ काना को समझाने की कोशिश करता है कि वो शिनिची का पीछा छोड़ दे, लेकिन काना नहीं मानता। शिनिची मिगी को कन्विंस करता है कि वो काना के सामने अपने आप को रिवील करे ताकि काना उसकी बात पर यकीन कर सके। नेक्स्ट डे शिनिची मुरानो के साथ अपनी डेट कैंसिल करके काना से मिलने जाता है। काना डिसाइड करती है कि वो अपनी स्पेशल सेंसिंग पावर प्रूव करेगी। वो अपनी इंस्टिंक्ट्स फॉलो करती है, लेकिन गलती से शिनिची की जगह एक डेंजरस मर्डरस पैरासाइट तक पहुंच जाती है। उसी वक्त मिगी भी उस पैरासाइट को सेंस कर लेता है और शिनिची काना को बचाने के लिए दौड़ता है। काना शिनिची को देखकर खुश हो जाती है और उसकी तरफ भागती है, लेकिन तभी पैरासाइट अपनी ब्लेड से उसकी हार्ट को पियर्स कर देता है। काना शिनिची के सामने गिर पड़ती है। ये देखकर शिनिची का गुस्सा फूट पड़ता है। वो पैरासाइट पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। पैरासाइट अपनी ब्लेड से वार करता है, लेकिन शिनिची सब डॉज कर लेता है और मिगी ब्लेड से उसको स्लैश करता है। फिर एक पावरफुल पंच से पैरासाइट के हार्ट को चीर देता है, इतना जोर से कि वॉल भी टूट जाती है। पैरासाइट ऑकवर्ड पोजीशन में डेड गिर जाता है और शिनिची उसका हार्ट अपने हाथ में लेकर नीचे गिरा देता है। फाइट के बाद डाइंग काना शिनिची से अपने प्यार का इजहार करती है और उसकी बाहों में दम तोड़ देती है। काना की फ्यूनरल पर इन्वेस्टिगेटर्स हिरामा और चोजी शिनिची से इंटेरोगेशन करते हैं और पता लगाते हैं कि एक पैरासाइट ने उसकी मां को मारा था। मित्सुओ गुस्से में शिनिची पर अटैक करता है और उसे ब्लेम करता है कि वो काना को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। शिनिची खुद से सवाल करता है, क्या वो अब भी इंसान है
क्योंकि काना की डेथ पर भी उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। एपिसोड के एंड में शिनिची को एक छोटी सी तसल्ली मिलती है जब वो देखता है कि उसका खून अब भी लाल है। शायद उसके अंदर अब भी कुछ ह्यूमैनिटी बाकी है। काना की डेथ के बाद भी शिनिची अभी तक डीपली अपसेट है, लेकिन मुरानो के साथ रहकर उसे थोड़ा इमोशनल सपोर्ट मिलता है। इसी बीच रिवील होता है कि पैरासाइट्स का एक ग्रुप कुसानो, गोटो, रिको टमूरा और हिरोकावा ने ह्यूमंस को हंट करने के लिए फिक्स्ड फीडिंग लोकेशंस डिसाइड किए हैं ताकि उनकी स्पीशीज ज्यादा सेफली सर्वाइव कर सके। टमूरा ने शीरू कुरामोरी नाम के डिटेक्टिव को हायर किया है जो सीक्रेटली शिनिची पर नजर रखता है। टमूरा का बेबी भी बॉर्न हो चुका है, लेकिन उसके इमोशंस उस बच्चे के लिए अभी भी कोल्ड और डिटैच्ड लगते हैं। बाद में टमूरा कुछ थग्स को शिनिची के पीछे भेजती है और कुरामोरी पूरी फाइट को कैमरा में कैप्चर कर लेता है। दूसरी तरफ मुरानो को यह देखकर अजीब लगता है कि काना की डेथ के बाद भी शिनिची बहुत काम बिहेव कर रहा है। शिनिची फिर काना की डेथ वाली जगह पर जाता है उसे याद करने के लिए, लेकिन कुरामोरी उसका सीक्रेटली पीछा करता है। मिगी उसकी प्रेजेंस नोटिस कर लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है पर फेल हो जाता है। हाँ, उसका कैमरा वो ले लेता है। इस इंसिडेंट के बाद शिनिची और भी पैरानॉइड हो जाता है कि कहीं लोग उसे पकड़कर लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट न बना दें। एपिसोड के एंड में शिनिची डिसाइड करता है कि वो मुरानो को सब सच बता देगा, लेकिन मिगी उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो मुरानो को मार देगा। कुरामोरी को रेको तामुरा ने वार्न किया था, फिर भी वो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने का डिसीजन लेता है। शिनिची दोबारा ऊदा के साथ टीम अप करता है ताकि इन्वेस्टिगेटर को ट्रैक और कैप्चर किया जा सके। शिनिची फाइनली कुरामोरी को सब सच बता देता है और मिगी उसे वार्निंग देता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो तामुरा के अगेंस्ट और आगे ना बढ़े। दूसरी तरफ तामुरा एक यूनिवर्सिटी लेक्चर अटेंड करती है जहां सेल्फिश जीन थ्योरी एक्सप्लेन की जाती है कि ऑल्ट्रुइज्म और पेरेंटल लव भी असल में सिर्फ अपने डीएनए को आगे पास करने का बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है। वो अपना बेबी भी साथ लाती है और शिनिची से मिलकर रिवील करती है कि पैरासाइट्स ह्यूमंस के साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट करने का वे ढूंढ रहे हैं। तामुरा को समझ आ जाता है कि शिनिची की मदर को एक पैरासाइट ने किल कर दिया था। गुस्से में शिनिची उसे थ्रेटन करता है कि वो उसे मार देगा। एक टेंस मोमेंट में तामुरा ऑलमोस्ट अपने बेबी को शील्ड की तरह यूज कर लेती है। बाद में एक फॉर्च्यून टेलर शिनिची का पाम रीड करता है और कहता है कि उसके दिल में एक होल है, इमोशनल वुंड, और एडवाइस देता है कि जिसने ये वुंड दिया है उससे क्लोजर ढूंढो। एपिसोड के एंड में शिनिची एक क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है कि उसने ऑलरेडी उस इंसान को मार दिया है, अपनी मदर को। मिगी एक यंग लड़की को एक फिक्स्ड फीडिंग एरिया में फंसाता है और उसे मार कर खा जाता है, साथ ही कुरामोरी के एक असिस्टेंट को भी। इन्वेस्टिगेटर फिर शिनिची के पास हेल्प के लिए आता है। शिनिची एक और पैरासाइट को मार देता है जो किसी को फीड करने वाला था, लेकिन जो यंग वुमन उसके साथ थी उसे बचा नहीं पाता। कुरामोरी जो कुछ उसने देखा उससे कंप्लीटली शॉक हो जाता है। वो मिगी को पैरासाइट वाली सारी फुटेज डिस्ट्रॉय करने देता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद कर देता है। शिनिची फिर डिसाइड करता है कि जितने लोगों को हो सके बचाएगा बाय एलिमिनेटिंग पैरासाइट्स। दूसरी तरफ हिरोकावा का ग्रुप शिनिची को मारने का प्लान बनाता है और तमुरा उसको डाइसेक्ट करने में इंटरेस्ट दिखाती है। हिरोकावा चाहता है कि गोटो शिनिची के पीछे जाए, लेकिन गोटो सोचता है कि शायद मिगी को भेजना बेटर होगा। अगली सुबह मिगी सेंस करता है कि 3 पैरासाइट शिनिची को मारने आ रहे हैं। शिनिची खुद को कंट्री साइड में आइसोलेट कर लेता है। जब मिगी सो रहा होता है तब मिगी आ जाता है और शिनिची उसे कंट्री साइड में चेज पर ले जाता है। एपिसोड के एंड में मिगी रियलाइज करता है कि वो तीनों पैरासाइट्स एक्चुअली मिगी के होस्ट बॉडी के अंदर ही हैं। हिरोकावा का ग्रुप कुरामोरी को मारने के लिए उसके ऑफिस में ब्लास्ट कर देता है। इस अटैक में उसकी वाइफ और चाइल्ड भी मार दिए जाते हैं। दूसरी तरफ मिगी और शिनिची का सामना मिकी से होता है और उन्हें नोटिस होता है कि मिकी अपने अटैक्स और मूवमेंट्स को प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पा रहा। दोनों मिलकर उसका हेड काट देते हैं, लेकिन तब गोटू कंट्रोल ले लेता है। तब रिवील होता है कि गोटू और मिकी सिर्फ 2 पैरासाइट्स के नेम्स हैं जो एक ही होस्ट बॉडी के अंदर रह रहे हैं। शिनिची और मिगी समझ जाते हैं कि ये फाइट जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो वो किसी तरह टेम्पररी गोटू से बचकर निकल जाते हैं। शिनिची की पहले वाली एडवाइस फॉलो करके इमोशनली ब्रोकन कुरामोरी इन्वेस्टिगेटर हिरामा से मिलता है जो पैरासाइट केसेस इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। हिरामा उसे पुलिस के साथ कोऑपरेट करने के लिए कन्विंस करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद कुरामोरी पुलिस कस्टडी से एस्केप कर जाता है ताकि अपनी फैमिली की डेथ्स का बदला खुद ले सके, और वो तामुरा का पीछा करना शुरू कर देता है। न्यूज देखकर शिनिची को रियलाइज होता है कि पैरासाइट्स अब कुरामोरी के पीछे पड़े हुए हैं।
अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की फीलिंग से ड्रिवन होकर वो अपने फादर को कॉल करता है और टाउन छोड़ने को बोलता है। इसी बीच रिवील होता है कि शिनिची को बार बार एक नाइटमेयर आ रहा है जहां वो एक ह्यूमनॉइड स्केलेटल लुकिंग मिगी से बात करता है। दूसरी तरफ तमुरा अपने पैरासाइट कॉमरेड्स पर इरिटेटेड होती है क्योंकि उन्होंने ह्यूमन इमोशंस और नेचर को अंडर एस्टिमेट किया, स्पेशली कुरामोरी की फैमिली को मारने के मैटर में। कुसानो अब तमुरा को एक पोटेंशियल थ्रेट की तरह देखने लगता है। एपिसोड के एंड में कुसानो और 2 और पैरासाइट्स मिलकर तमुरा पर सडन एम्बुश कर देते हैं। कुसानो, हिकावा और एक और पैरासाइट एलाई मिलके तमुरा को सराउंड करते हैं। तमुरा को ये देख के काफी इंटरेस्ट होता है कि पैरासाइट्स अब इंडिविजुअलिटी दिखाने लगे हैं, मतलब हर एक का अपना अलग बिहेवियर और इमोशंस डेवलप हो रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट वो तीनों को ब्रूटली मार देती है। उसके बाद जब वो घर लौटती है तो पता चलता है कि उसका बेबी कुरामोरी ने किडनैप कर लिया है। वहां एक नोट छोड़ा गया होता है जिसमें मीटिंग का टाइम और लोकेशन लिखा होता है, अगर वो अपने बच्चे को वापस देखना चाहती है तो। थोड़ी देर बाद हिरामा, चोजी और कुछ डिटेक्टिव्स उसके अपार्टमेंट में घुसते हैं और वो नोट देख लेते हैं। तमुरा डिजर्टेड इजुमी हाउस जाती है और वहां यंग शिनिची और उसके पेरेंट्स की फोटोज देखती है। इन सब को देखकर वो मदरली लव के कॉन्सेप्ट को और डीपली समझने लगती है। फिर वो शिनिची को कांटेक्ट करती है और बोलती है कि वो भी कुरामोरी के साथ होने वाली मीटिंग में आए। जब तमुरा शिनिची के घर से निकल रही होती है तब मुरानो उससे टकरा जाती है। तमुरा उसे कामली अश्योर करती है कि शिनिची जल्दी वापस आ जाएगा, लेकिन मुरानो सस्पिशियस हो जाती है और सीक्रेटली शिनिची को फॉलो करती है। बाद में वो तमुरा को भी रॉन्डेवू पॉइंट तक ट्रैक कर लेती है। दूसरी तरफ कुरामोरी बेबी को लेकर वहां वेट कर रहा होता है। उसे लगता है कि तमुरा कभी एक केयरिंग मदर नहीं हो सकती। सिचुएशन टेंस हो जाती है और तमुरा को गलतफहमी होती है कि कुरामोरी उसके बेबी को मारने वाला है। इंस्टेंटली वो अपनी शार्प अटैक से कुरामोरी के हार्ट को पियर्स कर देती है। डिटेक्टिव्स वहां पहुंचते हैं और डाइंग कुरामोरी उन्हें तमुरा की डायरेक्शन बताता है, साथ ही हिंट देता है कि शिनिची उसका वर्क पार्टनर था। एपिसोड का एंडिंग एक इंटेंस मोमेंट पे होता है। शिनिची फाइनली तमुरा के सामने आ जाता है, फेस टू फेस। तमुरा रिवील करती है कि पैरासाइट्स एक्चुअली ह्यूमंस को खाए बिना भी सरवाइव कर सकते हैं। उसका मानना होता है कि ह्यूमंस और पैरासाइट्स दोनों एक ही फैमिली का पार्ट हैं, बस एवोल्यूशन और नेचर अलग है। तभी डिटेक्टिव्स वहां पहुंच जाते हैं और तामुरा पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। सरप्राइजिंगली तामुरा बिल्कुल रिटेलिएट नहीं करती। अपने आप को बचाने के बजाय वो सिर्फ अपने बीबी को प्रोटेक्ट करती रहती है। गोली लगने के बाद भी वो धीरे धीरे शिनिची की तरफ बढ़ती है और ऑनेस्टली उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बात ध्यान से सुने। शिनिची डर के मारे पीछे हटने लगता है, लेकिन तब तामुरा अपना फेस चेंज करके नुबुको का चेहरा बना लेती है। ये देखकर शिनिची शॉक हो जाता है और रुक जाता है। डिटेक्टिव्स भी फायरिंग रोक देते हैं क्योंकि तामुरा अब शिनिची के बहुत क्लोज आ चुकी होती है। तामुरा अपना बीबी शिनिची के हवाले कर देती है और चाहती है कि उसका बेटा एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जिए। मरने से पहले वो ये भी कहती है कि जब उसने पहले ह्यूमन लाफ्टर इमिटेट की थी तब उसे एक अजीब बट प्लेजेंट फीलिंग हुई थी। ये बोलने के बाद वो फाइनली मर जाती है। उरागामी को अचानक शिनिची के बारे में कुछ नोटिस होता है और उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो अपने डार्क पास्ट को याद करता है। पुलिस के पकड़ने से पहले उसने लोगों का उसका मानना है कि उसकी और पैरासाइट्स की सिमिलैरिटीज, यानी ह्यूमंस को मारना और खाना, ही उसे उनको पहचानने की एबिलिटी देती है। एक दिन उसने पैरासाइट्स के फीडिंग एरिया का आफ्टरमाथ देखा था और गलती से पुलिस ने उसी को कल्प्रिट समझकर अरेस्ट कर लिया। प्रेजेंट में उरागामी इन्वेस्टिगेटर्स को बोलता है कि शिनिची एक नॉर्मल ह्यूमन है। रेको तामुरा के बेबी पर अभी भी टेस्ट्स चल रहे हैं ताकि कंफर्म हो सके कि वो फुली ह्यूमन है। टेस्ट्स कंप्लीट होने के बाद उसे फॉस्टर फैमिली के पास भेजा जाएगा। गवर्नमेंट पैरासाइट्स को एलिमिनेट करने के लिए एक स्पेशल इनिशिएटिव लॉन्च करने का प्लान बना रही है। हिरामा सोचता है कि उरागामी को पैरासाइट्स आइडेंटिफाई करने के काम में यूज किया जा सकता है, लेकिन ग्राउंड फोर्सेस कमांडर यामागिशी इस आइडिया के अगेंस्ट है। दूसरी तरफ गोटो और हिराकावा डिस्कस करते हैं कि तामुरा, कुसानो और उनके एलाइज मिसिंग हैं और उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट अब उनके एग्जिस्टेंस के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन चुकी है। शिनिची स्कूल वापस आता है, लेकिन जब वो मुरानो के साथ घर जाने वाला होता है तब हिरामा उससे हेल्प मांगने आ जाता है। मुरानो पैरासाइट्स की वजह से हुई किलिंग्स और शिनिची के बार बार उनके मैटर्स में इन्वॉल्व होने पर गुस्से में रिएक्ट करती है। यामागिशी शिनिची से पूछता है कि पैरासाइट्स के अगेंस्ट कौन सा वेपन इफेक्टिव होगा और शिनिची फ्लेम थ्रोवर्स सजेस्ट करता है।
अगली सुबह मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट होता है और हिरोकावा के बेस बिल्डिंग पर रेड की जाती है। उरागामी और शिनीची को इवैक्यूईज में पैरासाइट्स आइडेंटिफाई करने के लिए लाया जाता है, लेकिन दोनों सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि उन्हें पैरासाइट्स को डिटेक्ट करने के लिए ज्यादा क्लोज कांटेक्ट या सामने से देखना पड़ता है। एपिसोड के एंड में मिलिट्री के एक्सरे स्कैनर्स एक फीमेल पैरासाइट को डिटेक्ट कर लेते हैं। सीन्स की शुरुआत काफी इंटेंस होती है जब मिलिट्री एक एक्सरे के जरिए एक पैरासाइट को डिटेक्ट कर लेती है। बिना देरी किए एक जवान शॉटगन से उसे ढेर कर देता है। मरते मरते वो पैरासाइट शूटर पर हमला तो करता है, पर सिर्फ बंदूक को नुकसान पहुंचता है और हार्ट में गोली लगने की वजह से वो धीरे धीरे दम तोड़ देता है। मिलिट्री वाले चालाकी से लाश को हटाकर रास्ता बदल देते हैं ताकि सिविलियंस को कुछ पता ना चले और पैनिक ना हो। लेकिन 2 राउंड के इवैक्यूएशन के बाद मिलिट्री को शक होता है कि पैरासाइट्स शायद टेलीपैथी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें उनके प्लान की भनक लग रही है। तभी टकेशी हिरोकावा सीन में आते हैं। वो मिलिट्री से कहते हैं कि 2nd फ्लोर पर बहुत सारे सिविलियंस हैं और अगर वो वहां बंदूकें लेकर जाएंगे तो लोग डर जाएंगे। यामागिशी तुरंत ऑर्डर देता है कि हिरोकावा और उसके साथियों को ऊपर जाने से रोका जाए और उरागामी को अंदर लाया जाए ताकि वो असली पहचान कर सके। इस बीच उरागामी गिड़गिड़ाता है कि उसके हैंडकफ्स खोल दिए जाएं। शिनीची और मिगी भी दूर से ये सब देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि क्या उन्हें इंटरफेयर करना चाहिए। माहौल तब बिगड़ता है जब मिलिट्री क्राउड पर गन तान देती है। हिरोकावा भड़क जाता है और चिल्लाता है, हाउ डेयर यू पॉइंट गन्स एट सिविलियंस। इसी बीच एक फीमेल पैरासाइट इवैक्यूएशन के लिए आगे बढ़ती है। मिलिट्री उन्हें सिंगल फाइल लाइन में चलने को कहती है, लेकिन तभी उरागामी की एंट्री होती है। वो चिल्लाता है कि यहाँ 3 पैरासाइट्स हैं। अफरा तफरी में एक आदमी भागने की कोशिश करता है और मिलिट्री उसे मार देती है, पर बाद में पता चलता है कि वो तो एक इनोसेंट ह्यूमन था। तभी एक असली पैरासाइट हमला कर देता है और एक जवान का सिर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद ऑल हेल ब्रेक्स लूज। मिलिट्री गोलियां बरसाना शुरू करती है, पैरासाइट्स मारे जाते हैं और हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। हिरोकावा अपने साथियों के साथ 2nd फ्लोर की तरफ निकल जाता है। यामागिशी बिल्डिंग के अंदर घुसते ही सबको फर्श पर लेटने का ऑर्डर देता है और धमकी देता है शूट टू किल अगर कोई भी खड़ा हुआ। एक इंसान खड़ा होने की गलती करता है और तुरंत गोली खा जाता है। यामागिशी अपनी टीम को क्लीन अप करने का आदेश देता है और उरागामी को पहचान करने के लिए साथ रखता है। इसके बाद हमें गोटो और हिरोकावा के बीच एक अजीब सी बातचीत देखने को मिलती है। गोतो पूछता है कि तुम भाग क्यों नहीं रहे। हिरोकावा भी वही सवाल पूछता है। गोतो कहता है कि वो बस देखना चाहता है कि इंसान लड़ते कैसे हैं। हिरोकावा हार मान चुका है और वहीं रुकने का फैसला करता है, जबकि गोतो कहता है आई विल डू व्हाट आई वांट। तभी खबर आती है कि उजुकी स्क्वाड का हिरोकावा के ग्रुप से सामना हुआ और अब उनसे कांटेक्ट टूट गया है। यामागिशी की टीम जब आगे बढ़ती है तो उन्हें उजुकी स्क्वाड की लाशें मिलती हैं। रास्ते में एक पैरासाइट मदद की भीख मांगता है, पर यामागिशी उसे ऑन द स्पॉट शूट कर देता है। असली ट्विस्ट तब आता है जब गोटो सामने आता है। उरागामी उसे देखते ही दहशत में आ जाता है और कहता है कि ये तो इंसान लग ही नहीं रहा। गोतो एक कमरे में 5 जवानों के सामने खड़ा हो जाता है और उन्हें 2 मिनट देता है उन पर फायर करने के लिए। मिलिट्री की सारी गोलियां उसकी बॉडी में धंस जाती हैं, लेकिन गोतो उन गोलियों को वापस अपनी बॉडी से फायर करके उन 5 जवानों को मार देता है। वो वहां से बिल्कुल अनस्केथ्ड, बिना एक खरोच के बाहर निकलता है। एपिसोड के एंड में शिंगेत्सु स्क्वाड मीटिंग रूम में दाखिल होती है, जहां हिरोकावा बड़े आराम से उनका इंतजार कर रहा होता है।